हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर टाइम एंड वर्क। तो चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, टाइम फाइंड करना होगा या फिर वर्क फाइंड करना होगा। या फिर किसी क्वेश्चन में टाइम दिया होगा तो उससे पूछा जाएगा कितना काम करेगा इस टाइम में, और या फिर ये पूछा जाएगा कि इतना वर्क है तो कितने टाइम में वो काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा, थोड़ा सा सॉल्व होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे आते हैं अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, अब इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कह रहा मिंटी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। देखो इसमें फिर से कह दिया कि मिंटी है ना, वो एक काम कर रही है 12 दिन में। ठीक है, अब कह रहे मिंटी एंड रिंकी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 डे। अब कह रहे हैं कि पहले उसने अकेले काम किया तो 12 दिन में किया, अब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो 8 दिन में वही काम कर रहे हैं, उतना ही काम। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड करो द नंबर ऑफ डे इन विच रिंकी अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें फाइंड करना है कि हमें जब रिंकी अकेले काम करेगी तो वो कितने दिन में कर लेगी। ठीक है, ये पूछ रहा है। और इसमें रिंकी का क्या था, इन दोनों ने साथ में काम किया था तो 8 डे में कंप्लीट किया। अब जो डे निकालेंगे रिंकी का जब वो अकेले करेगी तो हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, अब दो बी में बी है द वर्क लेफ्ट इन रिंकी इफ रिंकी अलोन वर्क्स ऑन इट फॉर 4 डे। अब 4 डे का निकालना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, ये भी एक्सरसाइज है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो बहुत ही ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है ये। तो एक्सरसाइज में हम आते हैं, अपने क्वेश्चन फर्स्ट को करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें पास क्या गिवन है तो हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ठीक है। अब देखो कह रहा है मिंटी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डे। अब ये 12 दिन में काम कर रही है। ठीक है, तो 12 दिन में जो भी काम हो रहा है उसे हम लिखते हैं, कह रहा है मिंटी इन 12 डेज। अब उसने कहा 12 दिन में उसने काम किया है। ठीक है, कोई भी काम होगा उसने 12 दिन में किया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक दिन का निकालें। ठीक है, तो जब एक दिन का निकाल लेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कि उसने 12 दिन में कितना किया होगा, क्या किया होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1 डे से फाइंड करना। तो इसको हम फाइंड करेंगे क्या, 1 डे का। अब यहाँ लिखते हैं मिंटी 1 डे, यहाँ लिख दो कैन डू अ वर्क इन 1 डे। क्या हो जाएगा, 1 डे का निकालना 1/12 हो जाएगा। देखो कह रहा है कि अगर मिंटी ने काम किया है 12 दिन, ठीक है 12 दिन ही दिया हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि हम एक दिन का निकाल रहे हैं, 1 डे का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे मिंटी 1 डे वर्क। ठीक है, 1 डे वर्क लिख देते हैं, वर्क इन 1 डे। ठीक है, वर्क इन 1 डे। तो 1 डे का कैसे निकलेगा, 1/12। ठीक है, जो भी दिया होगा उसको 1 से 1/12 कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 डे का आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इफ़ मिंटी एंड रिंकी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 8 डे। अब ये दो साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, और वही काम वो 8 दिन में फिनिश कर रहे हैं। यहाँ लिख दें वर्क टुगेदर इक्वल्स टू कितना, 8 डे। अब क्या कहा कि उसने 8 दिन काम किया इन दोनों ने साथ में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है द नंबर ऑफ डे इन विच रिंकी अलोन कैन फिनिश। अब रिंकी का निकालना है कि अकेले उसने कितना काम किया होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो 8 डे का दिया है। ठीक है, अब हम इसको पहले निकाल लेंगे 1 डे का। वर्क टुगेदर इन 1 डे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, हमेशा कितना भी निकालना है, हमें एक डे का निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा 1/8 करेंगे। या फिर कभी भी कोई भी कितने भी डे दिए हों तो 1/8 ही करेंगे, क्योंकि 1 का एक दिन का निकालना है हमें, और ये है क्या, 8 दिन का। सिंपल है, समझ गए इतना। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में ए में। कह रहा है द नंबर ऑफ डे इन विच रिंकी अलोन कैन फिनिश द वर्क। अब रिंकी कह रहा है कि अकेले काम किया होगा, तो वो हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है कि इन दोनों ने साथ में काम किया ये, और
मिंटी ने अकेले काम किया इतना, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें रिंकी का निकल आएगा, क्योंकि मिंटी ने तो इतना काम करा है 12 दिन में और उसने कितना किया है, इन दोनों ने मिलकर किया है 8 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, लिखते हैं रिंकी 1 डे वर्क करते हैं 1 डे वर्क। तो 1 डे ही वर्क क्यों निकाला, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर क्या दिया है 1 डे में। ये देखो 8 डे का था, ये 12 डे का, तो हमने कन्वर्ट किया 1 डे में 1 डे में। तो हम लोग क्या करेंगे 1/8 करो, ठीक है, माइनस वर्क टुगेदर माइनस कितना, मिंटी ने जो अकेले काम किया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम में पास आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 3 8 होता है 12 2 होगा, इन दोनों को माइनस करो तो क्या है 1/24। तो ये 1/24 क्या आया, 1 डे का आया है ना, यहाँ करते हैं 1 डे वर्क, ठीक है। 1 डे वर्क 1/24 आ गया, चलो 1 डे का भी हमें पता चल गया है ना। अब देखो, अब उसने फिर क्या कहा हुआ है, जो इसमें पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ डे, मतलब कितने दिन काम किया, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या निकला है 1/24, ये क्या निकला 1 डे का, ठीक है। सिर्फ एक दिन का पूछा है, निकला फाइंड कर किया है हमने 1 दिन का, ठीक है। और उसमें पूछा है कि कितने दिन उसने काम किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, जब हम निकालेंगे वर्क डे तो क्या करेंगे 1 से कर देंगे डिवाइड इसका, ठीक है। समझ गए इतना, 1 से डिवाइड क्यों किया है, सॉरी 24 होगा यहाँ पर, 1 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हमें पास था ये 1 डे का था, हमें 1 डे का नहीं चाहिए, हमें टोटल डे चाहिए। तो टोटल डे के लिए करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, जब डिवाइड लगाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या होगा 24/1। तो हमारे पास सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया 24 डेज। समझ गए इतनी बात, है ना, समझ में आ गई। क्योंकि देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने थे 12, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने 1 दिन का निकाल लिया, फिर नंबर ऑफ डे हमारे पास 8 थे तो हमने फिर 1 दिन का निकाला। फिर हमारे पास क्या कह रहा था कि इन दोनों में से निकालो कि रिंकी ने कितने दिन काम किया था, तो इन दोनों को भाई माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास ये आ गया 1/24। 1/24 क्या आया था 1 डे का आया था, है ना। मगर हमसे पूछा क्या है कि कितने दिन काम किया, ये नहीं पूछा कि 1 दिन में कितना काम किया, पूछा ये है कि कितने दिन काम किया, कितने दिन काम किया है। तो हम 1 से जब डिवाइड कर देंगे इसी को तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो समझ गए होगा, ये तो पहला पार्ट फाइंड कर लिया हमने। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले में। देखो सेकंड में कह रहा है द वर्क लेफ्ट इफ रिंकी अलोन वर्क ऑन इट फोल्ड। कह रहा है कि अगर रिंकी 4 दिन काम करेगी तो कितना काम बचेगा, ठीक है, कितना काम बचेगा 4 दिन अगर वो काम करती है। तो बहुत ही ईजी है। देखो हमने पहले क्या निकाला, हमने तो ये निकाला था ना, रिंकी ने 1 दिन काम कर लिया था इतना, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर था, फर्स्ट वाले का मतलब ए का। अब देखो उसने क्या पूछा है कि रिंकी अगर 4 दिन काम कर रही है, अगर 4 दिन काम कर रही है तो हम इसी से तो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिंकी वर्क 4 डेज। देखो हमने फाइंड किया कितना 1 डे का इतना था। अब अगर इसमें 4 डे का निकालेंगे तो 4 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई 1/24, ठीक है। 1/24 करेंगे तो ये 2 4 से जा सकता है, 4 5 20, 4 6 24, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 1 क्या आ जाएगा 6 आ गया हमारे पास। तो ये 1/6 क्या आया, ये 4 दिन का काम आया। अब उसने कहा कि अगर 4 दिन काम करते तो कितना काम वो बच जाएगा। तो कभी भी कहेगा कि काम कितना बच रहा है तो सिंपल से क्या करना, 1 से माइनस कर देना, ठीक है। तो लिखो वर्क लेफ्ट इक्वल्स टू 1 माइनस 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5/6, ये हो जाएगा आंसर। तो ए का आंसर आया 24, बी का आया हमारे पास 5/6, ठीक है। समझ गए, इतना इजी था ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द 10 वर्कर्स अर्न दिस रुपीज़ इन 4 डे। कह रहा है 4 दिन में इतने रुपए कमा लेता है। व्हाट अमाउंट विल 8 वर्कर अर्न इन 6 डे। अब कह रहा है 6 डे में 6 दिन में 8 वर्कर कितना कमाएंगे, है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। चलो इसे भी करते हैं, इजी है ये भी। तो सिंपल सा सबसे पहले आओ लिखते हैं क्या करना है हमें क्वेश्चन 2 में, ठीक है। कह रहा है रुपीज़ जो 10 वर्कर कितना अर्न कर रहा था इतना 1 डे में,
सॉरी 4 डे में, अगर 4 डे में इतना कमा रहा है ना, सिंपल लिख लेते हैं हम इसी को पहले। गिवन क्या है, 10 वर्कर अर्न कितना 4800 रुपीज़ इन 4 डेज। अब कह रहा है 4 दिन में इतना वो कमा लेता है, ठीक है ना। तो ये गिवन था हमारे पास, समझ गए। तो देखो क्या कह रहा है कि 10 वर्कर कमा रहे हैं हमारे पास, मतलब अर्न कर रहे हैं 10 वर्कर 4 डे में कितना अर्न कर रहे हैं 4800, ठीक है, इतना कमा रहे हैं 4 दिन में। अब इसी का हम निकालेंगे कि एक दिन में कितना, मतलब एक वर्कर कितना निकाल लेता। 10 वर्कर थे, 4 दिन में कमा रहे हैं, तो हम निकालेंगे एक वर्कर एक दिन में कितना कमाता है, ठीक है। तो 1 वर्कर इन 1 डे, इन अ डे, तो कितना हो जाएगा 4800 बाई 10 इंटू 4, ठीक है। 10 से 0 4 से ये कैंसिल हो जाए, कितना है 240, कितना है 240, ये आ गया हमारे पास। कितना एक वर्कर कमा रहा है एक दिन में कितना 240, सॉरी 120, ठीक है, हमने तो 2 से कैंसिल कर दिया, तो डायरेक्ट हमने अब 4 से किया तो कितना आया 120 आया, ठीक है। अब कह रहा था 8 वर्कर कैसे कितना कमा लेंगे, है ना, यही तो पूछा हुआ था। कह रहा था कि व्हाट अमाउंट विल 8 वर्कर इन 6 डे, और 8 वर्कर 6 दिन में कितना कमा लेंगे। तो सिंपल है, जब एक वर्कर कमा रहे हैं 120 रुपये कमा रहे हैं एक दिन में एक वर्कर, तो 8 वर्कर का निकाल दो, देन 8 वर्कर, कितना हो जाएगा 120 इंटू 8 कर दो, सिंपल है, कितना आ जाएगा 960, ये ठीक है 960 आ जाएगा। अब क्या रहता है 6 डे में, तो इन 6 डे, अब ये तो निकला एक दिन में, एक दिन में 8 वर्कर इतना कमा रहे थे, 8 वर्कर मिल के इतना कमा रहे हैं। अब निकालेंगे हमने क्या 6 डे का, 6 डे का क्या 960 इंटू 6, कितना आ जाएगा 0 6 6 36 6 3 6 9 जा 54 और 3 54 7 57 5760, ये वो आंसर, ठीक है। तो फिर से समझते हैं इसमें, दो कह रहा था कि अगर 10 वर्कर 4 दिन में इतने रुपए कमा लेते हैं, ठीक है, तो 8 वर्कर कितना कमाएंगे, ठीक है 6 दिन में। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि एक वर्कर एक दिन में कितना कमाता है, हमने ये फाइंड किया। तो हमने क्या किया 4800 बाई 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 किया तो हमारे पास ये आया 120 आया, एक वर्कर एक दिन में कमाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा था कि 8 वर्कर कितना कमाएंगे 6 दिन में, तो हमने पहले निकाला 8 वर्कर, अगर एक वर्कर एक दिन में इतना कमाता है तो 8 वर्कर क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर कहता है कि अगर 6 दिन में कितना कमाएंगे, जब एक दिन का इतना निकल गया तो हम 6 दिन का क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना जी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3, देखो क्या कह रहा है, आरुषि एंड देवेश आर मेकिंग अ पेंटिंग। कह रहा है ये दोनों लोग एक पेंटिंग बना रहे हैं। आरुषि कैन कंप्लीट द पेंटिंग इन 30 मिनट्स, आधे घंटे में ये कंप्लीट कर ले रही पेंटिंग। बोथ आरुषि एंड देवेश कैन कंप्लीट द पेंटिंग टुगेदर इन 20 मिनट, दोनों मिलकर अगर पेंटिंग बना रहे तो 20 मिनट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 मिनट। अब वो साथ में काम किया उन्होंने 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट काम कर रहे हैं साथ में, एंड दे हैव अ क्यूरल, मतलब उनकी लड़ाई हो गई। अगर वो 10 मिनट काम कर रहे हैं साथ में, फिर उसके बाद उनकी लड़ाई हो गई काम करने से 10 मिनट में। एट दिस पॉइंट आरुषि गोस अवे, आरुषि चली गई। इन हाउ मैनी मिनट्स विल देवेश फिनिश द पेंटिंग। दो सिंपल सा ये फिर से समझो, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आरुषि अकेले काम कर रही 30 मिनट में एक पेंटिंग कंप्लीट कर रही, वही पेंटिंग अगर ये दोनों मिल के कंप्लीट कर रहे हैं तो वो 20 मिनट में कर लेते हैं। मगर ये क्वेश्चन ट्विस्ट ला रहा है कि अगर वो दोनों 10 मिनट तक काम किए, 10 मिनट के बाद उन दोनों की लड़ाई हो गई आपस में, उसके बाद आरुषि तो चली गई, तो देवेश बचा ना, देवेश कितनी देर में पेंटिंग को फिनिश कर लेगा। तो मुसीबत आ गई देवेश पे, तो इसकी मुसीबत को हल करते हैं
और देखते हैं भैया कितनी देर में निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आरुषि एंड देवेश आर मेकिंग अ पेंटिंग। क्या हो रहा था? और कंप्लीट आरुषि कैन कंप्लीट द पेंटिंग इन 30 मिनट्स। तो यही सिंपल से जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, आरुषि कैन कंप्लीट द पेंटिंग इन 30 मिनट। 30 मिनट में आरुषि कंप्लीट कर रही है पेंटिंग। ठीक है, अब हम निकालेंगे अगर वो 30 मिनट में कंप्लीट करी तो 1 मिनट में कितनी कंप्लीट कर लेगी। 1 मिनट निकालो, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/30। समझ गए कि अगर 30 मिनट में एक पेंटिंग कंप्लीट कर रही है, ये पेंटिंग है, ठीक है, ये पेंटिंग है, ये वो 30 मिनट में निकाल रही है, बना रही है, तो अगर वो 1 मिनट में कितना इसका कंप्लीट कर लेगी, कितना पार्ट कर लेगी, तो ये होगा 1/30 पार्ट वो एक पेंटिंग का कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वो क्या कह रहा था कि अब वो वर्क साथ में कर रहे हैं। बोथ आरुषि एंड देवेश कैन वर्क द पेंटिंग टुगेदर इन 20 मिनट। अब ये कह रहे हैं 20 मिनट उन्होंने साथ में काम किया, यहाँ लिखते हैं वर्क टुगेदर। वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 20 मिनट्स। ठीक है, अब कह रहे 20 मिनट में इन दोनों ने साथ में काम कर लिया। ठीक है, काम करेंगे, अगर साथ में काम करेंगे तो 20 मिनट में यही पेंटिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोथ वर्क है ना, जब वो साथ में काम कर रहे हैं वर्क टुगेदर, तो हम निकालेंगे क्या 1 मिनट की। क्या निकाला हमने 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा 1/20। सिंपल है ना बात कि अगर 20 मिनट में काम कर रहे हैं तो हमने क्या कह दिया कि अगर 20 मिनट में फिनिश करें तो 1 मिनट में कितने वो फिनिश कर लेंगे पेंटिंग। ठीक है, तो 1/20 पार्ट उसका कर लेंगे फिनिश। अब आ जाते हैं हम लोग कि उसने देवेश ने कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है पेंटिंग। तो अब देखो इसमें बता दिया कि देवेश का तो हमें पता नहीं कि उसने देवेश अगर करना चाहेगा ये पेंटिंग कंप्लीट तो कितनी देर में करेगा, ये तो पता नहीं। तो हम कैसे इसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे इसको इन दोनों कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हम माइनस करते तो लिखते हैं यहाँ पे देवेश कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30 अपॉन इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60 30 60 आ जाएगा ना, 30 और माइनस कर दो, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1/60। तो वो कंप्लीट कितना कर देगा 1/60। ठीक है, मतलब 1 घंटे में समथिंग कुछ। तो अगर ये हमारे पास आया वर्क कितना कर रहा है, ये हमारे पास देवेश का आया है कि 1 दिन में ये काम कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, इतना पार्ट। तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं कि टोटल ये कितना कर लेगा, तो मतलब 1 से डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई 1/60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, अब देखो क्या करूँ, ये तो हमें देवेश का भी पता चल गया कि देवेश इतनी देर में काम करेगा। अब करना है द वर्क टुगेदर बिफोर। अब देखो सिंपल सा है कि अगर लड़ाई हो चुकी 10 मिनट वो उन्होंने काम कर लिए हैं, तो 10 मिनट काम कितना किया होगा वो निकालते हैं ना, तो वो निकालते हैं सिंपल सा। देखा, देन वर्क टुगेदर बिफोर 10 मिनट। तो 10 मिनट का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1/20। देखो 1/20 क्या था कि उन्होंने साथ में 20 मिनट काम करना था, है ना, 1 मिनट का निकाल लिया था। वही चीज़ हमने इसमें कर दिया 10 इंटू 20। अब 10 मिनट ही तो काम कर पाए हैं, है ना, 10 मिनट से ज़्यादा तो कर नहीं पाए। तो इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 2, तो 1/2, मतलब आधा काम कर पाए और आधा उन्होंने छोड़ दिया।
तो अब उसका कितना पार्ट बचा, रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग पार्ट तो यही बचा ना हमारा, लिख देते हैं रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो आधा ही काम उसका बचा, आधा ही लोगों ने कर दिया था। अब उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद वो पूछा क्या था कि हाउ मैनी मिनट्स विल देवेश फिनिश द पेंटिंग। अब देवेश भैया कितनी देर में फिनिश कर देंगे पेंटिंग, तो निकालते हैं आफ्टर, मतलब लड़ाई के बाद उनके पास कितना टाइम निकला था। तो सिंपल है, जब वो 60 मिनट में फिनिश कर रहा है और लड़ाई के बाद कितना वर्क बचा था, इतना, तो सिंपल से निकाल लेते हैं हम, लिखते हैं यहाँ पर आफ्टर देवेश इज टू बी कंप्लीट। पेंटिंग, ठीक है, तो कितना दो काम, दो वो कितना कर रहा था, अगर वो खुद करता तो 60 मिनट में निकाल रहा था, तो लिख दिया हमने 60 अकेले पूरी पेंटिंग। अब कह रहा है हाफ पेंटिंग बची हुई है, तो हाफ का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 30 आंसर। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। पहले देखो आरुषि ने कंप्लीट कर दी थी वो पेंटिंग को आधे घंटे में, ठीक है, आधे घंटे में कंप्लीट कर दी थी। तो हमने क्या निकाला कि 1 मिनट में कितना पार्ट कर लेगी, ये पार्ट है, ठीक है, 1 मिनट में कितना पार्ट वो कर पाएगी, तो 1/30 पार्ट वो कर लेगी 1 मिनट में। अब कह रहा है कि वर्क टुगेदर, अब उसने कहा था कि अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं साथ में, तो वो 20 मिनट में यही पेंटिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर साथ में 20 मिनट में बना रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी बना लेंगे, तो हमने 1 मिनट का निकाला, तो 1/20, मतलब इतना पार्ट वो बना लेते हैं 1 मिनट में साथ में। अब जब हमें आरुषि का पता था और साथ में ये दोनों काम कर रहे थे उसका पता था, तो हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेंगे कि देवेश कितनी देर में काम कर पाता है ना, कि देवेश भी तो हैं, देवेश भैया भी तो हैं, इनको भी तो काम करना था, ये कितनी देर में काम कर पाते हैं। तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, माइनस किया तो 1/60, 60 पार्ट ये आया किसका कि इन्हें 1 मिनट में कर पाए हैं, तो टोटल वर्क कितनी देर में कर पाएंगे, 60 मिनट में। ठीक है ना, 1 से डिवाइड कर दिया ना, 1 डिवाइड बाई ये, तो 60, ये कितना आया था, 1 मिनट का आया था। ठीक है, अब देखो 1 मिनट का आया तो हमारे पास पता भी चल गया कि देवेश ने इतना काम किया था, इतनी देर में काम कर पाएगा, काफ़ी स्लो था। अब देखो क्या कहते हैं, द वर्क टुगेदर बिफोर, देखो क्या कहता है, इनका अगर लड़ाई होने से पहले काम कितना हो गया था, 10 मिनट का काम हुआ था। ठीक है, टोटल काम कितनी देर कर सकते थे, ये 20 मिनट में कंप्लीट कर सकते थे। 10 मिनट काम इन्होंने किया, उसके बाद लड़ाई कर ली और वो लोग 20 मिनट में काम कंप्लीट कर सकते थे। तो हमने क्या किया, 10 × 1/20 कर दिया, कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो उन्होंने अगर इतनी देर काम किया था 10 मिनट, तो कितना पार्ट किया, 1/2 पार्ट उन्होंने काम कर लिया था, और बचा कितना था, हाफ पार्ट ही बचा था। ठीक है, एक पेंटिंग का एक आधा पार्ट कर लिया था, बचा कितना, रिमेनिंग 1/2। अब कह रहा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि अगर उसी हाफ पार्ट को देवेश को करना होगा तो वो कितनी देर में वो काम कंप्लीट कर पाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा। तो देवेश कितनी देर में कर पाएगा, देवेश भैया पूरी पेंटिंग 60 मिनट में करते थे, तो अगर आधी पेंटिंग करने को दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट में कर देंगे। बस यही था हमारा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रीना कैन मेक अ डॉल इन 6 डे। रीना 6 दिन में भैया डॉल बना देती हैं। मीना इन 10 डे, और मीना 10 दिन बना रही। काव्या इन 15 डे। रीना एंड मीना वर्क फॉर 3 डे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीना एंड काव्या टू फिनिश द वर्क। अब पूछा है कि मीना और काव्या अगर काम करेंगी तो कितनी देर में काम कर पाएंगी ये लोग। तो चलिए फाइंड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर किया, यहाँ पर ये रखा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रीना ने 6 दिन में काम किया है। ठीक है, तो 6 दिन का तो गिवन है, तो हम सीधे निकाल लेते हैं कि 1 दिन में कितना काम किया होगा। ठीक है, अगर वो रीना कैन मेक अ डॉल इन 6 डे, अगर 6 दिन में काम वो करती है, एक डॉल बना लेती है, तो 1 दिन में कितना पार्ट बना लेगी एक डॉल का। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, लिखते हैं रीना वर्क इन 1 डे। 1 डे में रीना काम करेगी कितना, 1/6।
6 दिन में एक डॉल बनाती है और एक दिन में कितना पार्ट उसी का कितना कर लेगी, पार्ट बना लेगी, 1/6 पार्ट एक दिन में कंप्लीट कर पाएगी। अब आ जाते हैं मीना में, ठीक है। मीना वर्क इन 1 डे, तो कितना भैया 10 दिन में करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो एक दिन में कितना कर लेंगी 1/10 पार्ट, ठीक है। अब देखो काव्या में आ जाओ, काव्या क्या कर रहे थे, काव्या वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू 1/15, 1/15 कितना पार्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का हमने निकाला, इन तीनों का निकाला कि एक एक दिन में वो इतना इतना पार्ट अपने डॉल का कंप्लीट कर पा रही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखो उसने पूछा क्या है कि रीना एंड मीना वर्क फॉर 3 डे। रीना और मीना काम कर रही हैं साथ में, ठीक है। चलो इसका निकाल लेते हैं। रीना एंड मीना वर्क इन 1 डे, ये दोनों साथ में काम कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, रीना कितना करती थी 1/6 और मीना कितना करती थी 1/10, साथ में काम कर रही मतलब प्लस मिल के 10 का इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 6 5 जा और प्लस इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा 10 3 जा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 8/3 सॉरी 30। अब इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 2 से जाएगा 2 4 और ये 50। तो अगर वो साथ में काम करें तो एक दिन में वो इतना पार्ट डॉल का कंप्लीट कर रहे हैं 4/15, ठीक है। एक डॉल का एक दिन में ये दोनों मिल के इतना पार्ट कंप्लीट करेंगी, ठीक है। पार्ट हम लिख देते हैं, एक इतना हिस्सा एक डॉल का, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। अब कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीना एंड काव्या टू फिनिश द वर्क। मीना और काव्या फिनिश करती हैं वर्क, उससे पहले क्या था फॉर 3 डे, ये हमारा निकला था 1 डे का और हमें निकालना अब 3 डे का। 3 डे तो हम क्या करेंगे, रीना एंड मीना वर्क 3 डे इक्वल्स टू 3 × 4/15, 4/5। 3 दिन में इतना काम वो कर लेंगे, इतना पार्ट, ठीक है। इतना पार्ट वो कंप्लीट कर पाएंगी 3 दिन में। अब कह रहे हैं अब रिमेनिंग वर्क हम निकाल लेते हैं, ठीक है। रिमेनिंग वर्क इक्वल्स टू 1 - 4/5, ठीक है, अपॉन 1। 5 लिया कैंसिल, 5 लिया हमने एलसीएम में, तो 5 - 4 1/5। तो रिमेनिंग वर्क कितना आया हमारे पास, इतना आया, ठीक है। अब कह रहे मीना और काव्या साथ में काम करेगी, मीना एंड काव्या वर्क 1 डे, पहले तो हम 1 ही डे का निकालेंगे, इक्वल्स टू 1/, कितना था मीना और काव्या, क्या मीना हमारे पास कितना था 10 था, काव्या था 15, 1/10 प्लस 1/15। तो एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो 10 3 जा प्लस 15 2 जा 5/30, ठीक है। तो 5/30 करो, कितना आ जाएगा 1/6। तो 1/6 ये दोनों हमारा काम कर पा रही हैं, कितना एक दिन में, ठीक है। अब इसी में पूछा गया है कि एक दिन में ये अगर इतना पार्ट हमारा काम कर रही हैं तो पूछा कितना था, तो देखो इन दोनों ने क्या किया 1/6 पार्ट इन दोनों ने मिलके कंप्लीट कर लिया, तो 1 डे में 1/6 पार्ट कंप्लीट किया था, कितना 1 डे में, ठीक है। अगर 1 पार्ट का हम निकालेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 डे, ठीक है। 1 पार्ट कंप्लीट कर पाएंगे 6 डे में, इतना पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं 1 डे में, ठीक है। मतलब एक पूरा कंप्लीट कर पाएंगे 6 डे में। अब क्या करना है 1/5 पार्ट निकाल दो, 1/5 पार्ट
इक्वल्स टू ये रिमेनिंग बचा था 1/5, यहाँ पे लिख दिया 1/5, तो कितना हो जाएगा 6 डे। तो क्या हुआ 5 इधर चला जाएगा, कितना होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है 6 यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, 1/5 होगा तो ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, जब ये रिमेनिंग पार्ट हमें मिल गया 1/5 पार्ट इक्वल्स टू 6/डे, कैसे वो तो 6 डे था हमारे पास एक पार्ट का, अब हमने रिमेनिंग निकाल लिया तो 1/5, तो हमने 1/5 का इससे कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया तो यही हमारा आंसर हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/5 डे, ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर ये बताया करो। थैंक यू।